नक्सली हमला और दहल गया बस्तर। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाने वाले हैं। शहीद जवानों को वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ वो एक बैठक भी लेंगे। हालांकि उनका कार्यक्रम कल चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक जाने का था, लेकिन नक्सल वारदात के बाद सीएम ने तत्काल अपना कर्नाटक दौरा रद्द किया। कल भी आपात बैठकों के दौर चलते रहे और आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं दंतेवाड़ा। जानकारी है। और इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई तस्वीरें जो अंदर तक सिहरा देती हैं, रूह कपा देती हैं, तकलीफ से भर देती हैं, दर्द से भर देती हैं। दंतेवाड़ा के समेली में घटना के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो है काफी भारी मात्रा में विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये जो मार्ग है ये कुआकोंडा से जो है सीधे अर्नपुर होते हुए जरगुंडा जोड़ता है। और उसके साथ ही साथ जो है ये जो है इस रास्ते से जो है सुबह से लोग यहाँ दिन भर यहाँ आना जाना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घटनास्थल से करीब 50 मीटर से भी ज्यादा दूर जो है ये पिकअप गियर बॉक्स है जो यहाँ के गिरा है। चूंकि जैसा कि जो है घटनास्थल पर जो आईडी ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से वहां पर जो है ब्लास्ट हुआ है, करीब 6 से 7 फीट गहरा जो है गड्ढा हो गया। उसके साथ ही साथ जो है करीब 50 से 60 मीटर दूर गियर बॉक्स आकर यहाँ पर गिरा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माओवादियों ने कितना बड़ा आईडी ब्लास्ट किया है, जिसके चपेट में एक पिकअप वाहन आ गई है, जिसमें सवार जो है करीब 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक जो है उसकी चपेट में आ गए हैं और जो है 10 लोग जो है शहीद हो गए। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। आप देख पा रहे हैं कि ये घटना स्थल है जहां पर माओवादियों के द्वारा प्लांट की गई एक आईडी के चपेट में एक वाहन आ गया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके जहां आईडी ब्लास्ट हुआ उसके ठीक लेफ्ट में ये निशान दिख रहा होगा आपको। ये दरअसल जो है माओवादी करीब जो है 100 मीटर दूर जो है वायर लगा के माओवादी जो है पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए थे, घात लगाकर बैठे थे। और जैसे कि आईजी बस्तर जो है सुनराज पी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पास में गांव है जहाँ पर आमा त्योहार चल रहा था और आमा त्योहार के चलते जो है वाहन को वहां रोका गया गांव वालों के द्वारा। तो एक समय जो है माओवादियों को मिल गया और उसके बाद जो है एक स्पीड होती है अक्सर इलाकों में जब जवान गश्त पे निकलते हैं तो एक तेज रफ्तार से जो है वाहन चलता है ताकि नक्सल जो है किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे पाए, इसलिए जो है तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। लेकिन गांव में आमद त्योहार था, जिसके चलते वाहन का जो है स्पीड भी रुक गया था और गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर माओवादी जो है यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। ये पेड़ और पेड़ के पीछे जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर है और यहीं पर माओवादी जो है घात लगाकर बैठे थे। यहाँ पर ये निशान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जवानों ने जो है वायर और एक स्विच होता है, जिस स्विच के जरिए जो है आईडी ब्लास्ट करते हैं, उस स्विच को जो है जवानों ने यहाँ बरामद किया है। ये घटनास्थल से करीब जो है 100 मीटर दूर एक पेड़ के पास में जो है एक स्विच था जहां पर माओवादी पहले से घात करके बैठे थे। और जैसे ही जवानों को वाहन यहाँ पहुंचा तो उन्हें एक सिग्नल मिला होगा और सिग्नल के साथ ही जो है माओवादियों ने एक स्विच दबाया। स्विच के जरिए जो है भयानक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में 10 जवान आ गए हैं और एक वाहन चालक आ गया है। घटना के बाद जो है तत्काल पुलिस जवानों ने जो है दोनों और यहाँ पर जो है यातायात जो है बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़े वाहन पिकअप हो गए, चाहे बाजार गाड़ी हो, इसके अलावा जो है यहाँ पर लोग कितनी संख्या में आना जाना करते हैं, करीब जो है इतनी संख्या में यहाँ पर वाहनों का आना जाना हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड कितनी जो है चालू रोड थी। यहाँ पर हर दिन जो है सैकड़ों की संख्या में वाहन का आना जाना करते हैं। ये जो आगे जो है अर्नपुर से जो है जगरगुंडा, जो कि सुकमा का जिला मुख्यालय का क्षेत्र है, जगरगुंडा से भी लोग आना जाना करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। ये जो लोग हैं करीब 2 बजे से जो है दोनों छोर पर जवानों ने रोक रखा था, क्योंकि आईडी ब्लास्ट के बाद में यहाँ से जाना सेफ नहीं था, जिसके चलते हैं जो है जवानों ने रोक रखा था। और ये जो मार्ग बताया जाता है कि काफ़ी जो है सुचारू मार्ग था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जवान जो है बेफिक्र होकर जो है इस रास्ते से जो है वाहन पर सवार होकर आना जाना करते थे। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा।
तो ये रिपोर्ट्स जो लगातार हमने आपको दिखाई है किस तरीके से इस जगह का सिलेक्शन माओवादियों ने किया। एक चलती रोड जिस पर लगातार लोगों की आवाजाही रहती है उसका चयन किया गया, घात लगाई गई और फिर हमला कर दिया गया। पास में ही बाजार भी भरा हुआ था। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब जवानों को 10 जवानों को अंतिम सलामी दी जानी है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, परिजन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए ललित, इस वक्त हम मौजूद हैं हेलीपैड पर और यहाँ पर आप देख लीजिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, देखिए तस्वीर साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ से रवाना होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, सांसद दीपक बैज भी हैं, फूलो देवी नेताम हैं, सांसद हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ डीजीपी अशोक जुनेजा भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाकर के वहाँ एक रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है ललित कि वहाँ किस तरह की घटना हुई, माओवादी किस तरह से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उस ग्राउंड जीरो में क्या स्थितियां थी उनका पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ कि ये भी देखा जाएगा कि कहीं एसओपी का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक जो बात आई है, अब देखिए हेलीकॉप्टर में जो तस्वीर दिख रही होगी, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाए कि सांसद दीपक बैज है, फूलो देवी नेताम है, और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अब से डीजीपी अशोक जुनेजा है और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो एक स्ट्रेटेजी तय की जाएगी और माओवादियों को धकेलने के लिए, वैसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल साफ तौर पर कह दिया है कि अब आर पार की एक तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी और जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि माओवादियों के खात्मों के लेकर के अब जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी और वहां वैसे पूरे पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो नक्सल जो आईजी हैं ओपी पाल, वो भी रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। तो ये कहा जा सकता है अब यहाँ पर जाएंगे और जिस तरह से केंद्र ने भी इस जो घटना को लेकर के जानकारी मांगी है और ये कहा जा सकता है ललित कि माओवादी इस तरह से कायराना करतूत है, हमेशा करते हैं और यही वजह है कि हमारे जवान हैं वो शहादत उनकी होती है। अब जरूरत इस बात की है कि जो लाल आतंक है, जो छत्तीसगढ़ का नासूर है, उसे खत्म किया जाए ताकि इस तरह के कोई जवान शहीद ना हो और बस्तर कम से कम लोग हैं जो अमन चैन से रह सके। सांसद दीपक बैज जब हमसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां के लोग भी इस तरह से आक्रोश है वो पनप रहा है। माओवादी लगातार देखने को ये मिलता है कि माओवादी आम ग्रामीण को भी निशाना बनाते हैं, मुखबिर की सूचना पर उनकी हत्या कर देते हैं। अब अगर जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है, उनको टारगेट बनाकर हत्या किया जाता है। अब जो कांग्रेस के शीर्ष जो 32 नेता मारे गए थे वो उनकी शहादत अभी उनके जो आरोपी हैं उन्हें अभी दबोचने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच इस तरह से जब माओवादी हमले होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर लगातार जो विकास कार्य हैं वो बाधाएं उस पर आती हैं ललित। बिल्कुल, और लगातार हम वो नाम भी चला रहे हैं जिन शहीदों को आज सलाम किया जाना है। 10 ये शहीद हैं, डीआरजी के ये जवान हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। युगल लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। हेलीपैड की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सांसद दीपक बैज हैं, सांसद फूलो देवी नेताम हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। कुछ देर बाद ये जो हेलीकॉप्टर है इसके जरिए वे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा में शहादत को सलाम किया जाएगा, शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लगातार ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी भी लगातार युगल हमारे सहयोगी दे रहे हैं। युगल, दीपक बैज से आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, तमाम सवालों पर चर्चा की। ऐसा लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, लेकिन ऐसा लगता है कि माओवादियों ने ये फिर से जताया है कि वो अभी भी उनका खात्मा बहुत दूर है, उनकी उपस्थिति है, उनका कंट्रोल कुछ इलाकों में है, ये उन्होंने साबित कर दिया।
जी देखिए, जब भी माओवादियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है ललित, तो इस तरह से वो जो हमला करते हैं और जो अपने नाकाब जो मंसूबे हैं उसे अंजाम देते हैं। और अभी भी देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे, तैयारियां की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि बस्तर के लिए ही नहीं, माओवादी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नासूर है और लाल आतंक को खत्म करना ही होगा। और जिस तरह से वो किसी को बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं, जब भी मौका मिलता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, वाहन को भी जलाते हैं। विकास कार्य जब भी होता है तो उनका चिड़चिड़ापन साफ तौर पर दिखता है और इसी आवेश में आकर के वो जो है वाहनों को आग लगा देते हैं, विकास कार्य को बाधित करते हैं। आखिर ये माओवादी हैं किसके, ये हमको सोचना होगा, हमको समझना होगा। और जब भी इस तरह के हमला होते हैं, हम रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाने के बाद उसके खात्मे की बात करते हैं। युगल, हम चाहेंगे, अगर हम देखें तो हम चाहेंगे कि तस्वीरें जो है वो हम लगातार हेलीपैड की देखते रहें और आप अपने कैमरा सहयोगी से कहें, आप जानकारी भी देते रहें और जरा हेलीपैड की सीधी तस्वीरें भी आप दिखाते रहें। सतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, किस तरह की तैयारियां, एक बात। दूसरी बात, सतीश, जो जवानों के परिजन पहुंचे हुए हैं, उनको देखकर लगता है किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है। अंतहीन दर्द उस आयोजन तो उसे नहीं कहना चाहिए, अंतहीन दर्द वहां पर नजर आता है। सतीश। हाँ जी, आपको बता दूं कि अभी कार्ली स्थित जो है पुलिस लाइन में यहाँ पर अंतिम सलाह की तमाम प्रकार की तैयारी की गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस और जो है तमाम प्रकार की तैयारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने की है। यहाँ पर जवानों का जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है और परिजन भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ ही देर बाद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पहुँचेंगे और अंतिम सलामी दी जाएगी। और उसके बाद जो है शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर परिजन पहुंच चुके हैं और परिजन काफी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा उन्होंने खोया है। और कल करीब जो है 1:30 बजे एक आईडी ब्लास्ट होता है और जिसमें 10 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक वाहन चालक है, वो भी जो है उसमें उसकी भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर परिवारजन पहुंच चुके हैं, चूंकि डीआरजी के जवान हैं और दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों जो है सरहदी इलाकों के ही रहने वाले हैं। तो कुछ ही देर बाद जो है उनके शव को गृहग्राम भेजा जाएगा। तो वो कुछ ही देर बाद वहाँ अपने जो है गांव पहुंच जाएंगे पार्थिव शरीर, वहाँ पर उनकी भी जो है अंतिम सलामी होगी और वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल सतीश, कुछ सवाल हम उस जगह से जुड़े भी पूछेंगे जो लगातार हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं और जो आपने बताया है कि इस व्यस्ततम मार्ग पर बिना रिसर्च, बिना प्रॉपर टेक्निक और टैक्टिक का इस्तेमाल किए हुए यह हमला हो नहीं सकता था। लगातार युगल भी हमारे साथ बने हुए। युगल, हलचल नजर आ रही है, हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया गया है, मेरा ख्याल है अब रवानगी हो रही है वहां से। युगल। जी बिल्कुल ललित, अब से कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर है वो रवाना होगा और हेलीकॉप्टर में ताम्रध्वज साहू गृहमंत्री हैं, सांसद दीपक बैज हैं, फूलोदेवी निशाम सांसद हैं, इसके अलावा डीजीपी है, मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं और उनके साथ ये सभी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो जा रहे हैं। ललित, बड़ी बात यही है कि माओवादियों जब भी माओवादी इस तरह के हमला करते हैं तो हम एक रणनीति की बात करते हैं और उसके कुछ दिन बाद हमारी ये रणनीति बस्ते में चली जाती है या फिर जो है योजना बनाई जाती है। अब चूँकि ये काफ़ी गोपनीय तरीके से काम करते हैं और कोई रणनीति साझा नहीं होता, तो ऐसा हमें लगता भी होगा कि हमें क्या रणनीति बन रही है, किस तरह की स्थिति सरकार तैयार कर रही है, सुरक्षा बल तैयार कर रही है और हमको पता नहीं चलता। लेकिन माओवादी जो है वो लगातार उन जंगलों में रह करके भी अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस तरह से रणनीति बनाते हैं और अचानक से वो हमारे जवानों पर हमला करते हैं। शहादत यूं व्यर्थ ना जाए ललित, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आखिर माओवाद की जो दंश है छत्तीसगढ़ के लोग, जनप्रतिनिधि कब तक झेलेंगे। अब जिस तरह से बात कही जाती है कि जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने की बात कही जाती है और ये तो हमेशा होता है जब इस तरह से हमले होते हैं ललित, तो ये देखा जाता है, बयानबाजी आता है, सरकार पर हमेशा आरोप लगते हैं। जब बीजेपी सरकार में थी
जो 32 सिख कांग्रेस के नेता मारे गए, जब छत्तीसगढ़ में अब भी जो माओवादी का हमला है वो रुक नहीं रहा है, इनसे साफ जाहिर है उनको सरकार से लेना देना नहीं है, और उनको अगर सरकार से लेना देना होता तो हमले नहीं होते। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार अब जो हमले हो रहे हैं माओवादियों को, जो है माओवादी है जो हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है वो एकमात्र स्थिति है दहशत फैलाना, और दहशत के आड़ में वो कुछ भी करते रहे, विकास कार्य को बाधित करते रहे, जनप्रतिनिधियों पर हमला करें, जवानों पर हमला करें, तो आखिर ये कब तक चलेगा? जरूरत है कि अब बिल्कुल ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके उन्हें बिल्कुल खात्मा किया जाए और उन्हें छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाए, और जो माओवाद है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बिल्कुल, और हेलीकॉप्टर की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब ये कुछ ही वक्त लगेगा, दंतेवाड़ा वो सीधे पहुंचेंगे दंतेवाड़ा के हेलीपैड में। युगल, समय को लेकर थोड़ी जानकारी बहुत शॉर्ट में अगर आप दे सकें, कितना वक्त इस हेलीपैड से दंतेवाड़ा पहुंचने में लगेगा, इसको लेकर युगल अपडेट बहुत शॉर्ट में। जी ललित, देखिए अभी बस अब हेलीकॉप्टर टेकअप होने ही वाला है, और यहाँ से लगभग 45 मिनट का समय है वो लगेगा, और 11 बजे जैसे सभी हमारे शहीद जवान हैं उनको अंतिम सलामी दी जाएगी, नम आंखों से विदाई दी जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं है और लगभग 45 से 50 मिनट का समय है लगता है। उसके बाद हेलीपैड से जब उतरेंगे दंतेवाड़ा, जहाँ पर उन्हें शहादत को सलाम किया जाएगा, वहाँ के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ से हेलीपैड से जो सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो रवाना हो रहे हैं, उनके साथ सांसद दीपक बैज हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, और इससे पहले सुरक्षा बल के तमाम अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स हैं, आईजी नक्सल ऑपरेशन स्पेशल जो ओपी पॉल है, वो सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब माओवादियों के खात्मे को लेकर के एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, और उन्हें खदेड़ने माओवाद को खत्म करने के लिए बिल्कुल सरकार जिस तरह से कह रही है कि प्रतिबद्ध है, और इस तरह के बार बार हमले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके तेवर से भी ये पता चल रहा था कि अब माओवादियों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा इस तरह के हमले होते रहे हैं, और आखिर हमले का अब खात्मा करना भी जरूरी है। आप देख सकते हैं ललित, न्यूज़ 18 में तस्वीर साफ दिख रही होगी हमारे दर्शकों को। अब से बस टेकअप होने ही वाला है, और लगभग 50 मिनट बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, नम आंखों से विदाई देंगे, और वहाँ पर सुरक्षा बल के तमाम अधिकारी हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, और इसके अलावा एक रणनीति भी वहाँ पर तैयार की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल युगल, आप सही कह रहे हैं, और अब तस्वीरों को, कैमरे को लगातार यहीं फोकस रखिएगा, हम देखना चाह रहे हैं। थोड़ी देरी हो रही है, और वजह क्या है, हालांकि इन सब के पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। तमाम जो वीवीआईपी हैं वो इस वक्त इस हेलीकॉप्टर में हैं, यही वजह है कि तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ये हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरेगा। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है। युगल लगातार, युगल के जरिए हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। युगल लगातार इस घटनाक्रम को पूरा विस्तार दे रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद क्या, हम चुनावी साल के मोड में हैं। चुनावी साल के मोड में 10 जवानों की शहादत अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से कई सारे सवाल खड़े करती है, तो इस पर भी लगातार हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और करीब चलेंगे। सतीश चाणक दंतेवाड़ा से लगातार हमारे साथ बने हुए, और इस वक्त लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार, विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सांसद फूलो देवी नेताम हैं, सांसद दीपक बैज हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, और पुलिस के आला अधिकारी भी संभवतः इसमें हैं। कई आला अधिकारी पुलिस महकमे के वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं, वो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए, एंटी नक्सल अभियान से जुड़े हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 नेटवर्क ही एकमात्र ऐसा जो एक वक्त पर दंतेवाड़ा पर भी नजर रखे हुए है, दूसरे वक्त पर रायपुर पर भी नजर रखे हुए है। ठीक उसी समय दिल्ली में जो हलचल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बनी हुई है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनके साथ हैं सांसद दीपक बैज, इनके अलावा सांसद फूलोदेवी नेताम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये सभी दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां जवानों को आखिरी सलामी दी जाएगी, आखिरी सल्यूट दिया जाएगा। हालांकि शहादत में आखिरी कुछ भी नहीं होता। यह कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा। डीआरजी के जवान हैं, युगल आपको नजर आ रहे होंगे और युगल के पास भी हम चलेंगे। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो सबसे ज्यादा तकलीफ देह है, ढाढ़स बंधाया जा रहा है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो डीआरजी के जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें लगातार समझा रहे हैं। कर्नाटक